वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीसी। देखिए हमारे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे बनाना, आपको ऐसा पूछता है तो ऐसे तो एग्ज़ाम में जल्दी पूछता नहीं है। देखिए किस तरीके से पूछेगा हम आपको बता देने वाले हैं। ये है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? इफ़ द सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू द लिमिट आई नहीं है, एल है, देन आपको लिमिट जो होगा एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 इस तरीके से एन तक डिवाइड में एन बराबर का एल, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। आपको दूसरा तरीका, आपको दूसरे तरीके से ऐसे भी दे सकता है, लिमिट आपको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दे, ये x और ये n है, मतलब आपको जो है xn बराबर में t दे दे, ऐसा भी दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये है ना, ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, an बराबर में आप कैसे, an बराबर में l, n बराबर में l देता है तो आप इस ऐसा दिखेगा। एंड xn बराबर में आपका अगर आपको t है, l के जगह पर t हो जाए तो आपको ये साबित करने के लिए बोलेगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड में n बराबर का l, तो ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखिए याद रखना, आपको स्टेटमेंट में ऐसा पूछे या फिर ऐसा पूछे, आपको सॉल्व करना है जैसे हम बता रहे हैं। हाँ याद रखिए ये x है ना, यहाँ पर a चल रहा है, बस ये फ़र्क होगा, ये x1 x2 चल रहा है तो आप यहाँ पर अभी a1 a2 a3 में, बस यही में फ़र्क है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, आपको प्रूफ देखते हैं। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको जो है an इज कन्वर्जेंट, क्या बोल दिया कि ये जो an जो है आपको ये कन्वर्जेंट है, राइट। अब उसके बाद आपको ये चीज़ मेंशन कर चुका है। अच्छा कन्वर्जेंट तो क्वेश्चन में मेंशन है, कन्वर्जेस पहले बोल चुका है, ये तो आपको दिक्कत ही नहीं है। एन कन्वर्जेस है तो आपको यहाँ पर जो है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपको लिखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक आपको एन बराबर का एल, ये चीज़ तो मेंशन कर चुका है। अब जो हम करेंगे वो अपना काम कर रहे हैं। मान लिया कि बी एन बराबर में हमारा ए एन और माइनस का एल है, मैंने मान लिया बी एन बराबर में एन माइनस का एल, राइट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अपन लिमिट लगा देते हैं, दोनों साइड लिमिट लगाएंगे। तो चलिए लिमिट लगा दिया अपन, पहले ये लिमिट लगा देते हैं। तो आप लिमिट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये बी एन बराबर में जो चलेगा इसमें भी लिमिट लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट आपको ये आपको जो चलेगा एन माइनस का एल, राइट। देखिए ये टोटल में है और एल एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। अब मुश्किल नहीं है, आप देखिए इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसमें लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये ए एन, ठीक है, देखिए ये ए एन, ओके, और ये माइनस का एल। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एन बराबर में एल, इसके जगह पर मैंने, ये भी छोटा ही एल है, कोई बड़ा एल नहीं है, ठीक है, छोटा एल है, तो आप इसके जगह पर आप एल पुट कर दीजिए माइनस का एल। तो एल माइनस एल कितना आपको ये हो चुका है, एल में से एल गया तो जीरो हो चुका है ये, तो आपको ये क्या हो चुका है, जीरो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि आपको बी एन जो है, बी एन आपका क्या हो चुका है, ये इज कन्वर्जेंट हो चुका है, ये तो आपका हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलिए ये आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आप देखिए आगे हम जो करने वाले वो देखिए, आपके पास बी एन बराबर में एन माइनस का एल है, नहीं है, देखिए ना बी एन बराबर में ये है ना एन माइनस का एल, ये छोटा एल है। और यहाँ पर देखिए आपको, अगर आप यहाँ से ऐसा कर लेते, अगर हम यहाँ से एन को अकेला कर लेते, एन उठा लेते अपने पास और इसको इधर भेज दिया, तो बी एन प्लस का कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एन के जगह पे 1 2 3 इस तरीके से रखकर आपको एन तक निकाल लेता हूँ। ओके देखिए ये है ना, क्योंकि आपको a1 a2 a3 चाहिए, बिल्कुल। अगर x वाला में होगा ना तो आप यहाँ पर एन बराबर में एल हुआ ना, तो आप यहाँ पर एक्स एन दिया ही हुआ है बराबर में टी ले लेंगे, राइट, तो इसमें सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये आपको बराबर में क्या होगा, आपको ये टी है तो टी दे देंगे, मुश्किल नहीं है। तो आपको यहाँ पर आगे मैं क्या कर लेता हूँ, a1 b1 प्लस का l,
समझ में आ रहा है ना। ए टू टू रख दिया तो B2 प्लस का L, 3 रख दिया A3 B3 प्लस का L। अब देखिए ये जो है आपको किस तरीके से चलेगा, आपको ये आप डॉट 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 आप AN तक भी ले जा सकते हैं। AN निकालेंगे तो आपको यहाँ पर AN BN प्लस का L, यही ना। हाँ बिल्कुल, तो आप इस तरीके से यहाँ से आपने यहाँ तक, ओ अच्छा AN तो पहले से भी निकाले ही हुए थे, मुश्किल ही नहीं था। आप यहाँ पर ऐसा लिख देते ETC, मतलब आगे भी ये काम कर सकता था। तो चलिए आगे हम बात कर ले इसमें। अगर आप इसको नाउ, अब हम इसके साथ क्या काम करते, इन सभी को एक साथ जोड़ देते, A1 A2 A3 AN को, और ये पूरे को एक साथ जोड़ देते। ऐसा जोड़ते ना, देखिए ना, और डिवाइडिंग कर देते N से। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, तीनों को जोड़ा, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। अब चलेंगे कहाँ तक, AN तक चलेंगे। अंतिम टर्म इसका AN है ना, N, और इसमें हम डिवाइडिंग भी कर दिया कितना से, N से डिवाइड कर दिया, बराबर भी डाल दिया बिल्कुल। और देखिए इस साइड वाले को B1 B2 B3 BN इस सब के साथ भी काम करेंगे ना। हाँ, तो आप इसके साथ अगर आप काम करते तो क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे B1, अच्छा B1 प्लस का L, ठीक है। हम इसकी मदद से निकाले ना, इसमें आपको पुट करते गया और ये निकलते गया। तो B1 प्लस का L B2 प्लस का L, ओके। हम इसमें क्या करते, B3 प्लस का L है, हम यहाँ पे डॉट डॉट कर देते, मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम है। अब इसके बाद फिर प्लस डाल दिया, अब प्लस डालने के बाद लास्ट वाला BN प्लस का L, मैं यहाँ पे लिख दिया। देखिए आपको सही से देखिएगा, BN प्लस का L, ठीक है, स्पेस कम था, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है डिवाइडिंग में N, दोनों में N है, कोई फर्क नहीं है, N कैंसिल, वापस से वही मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं बोलता हूँ इसमें, इस चीज़ को आप रहने दीजिए ऐसा ही, और ये बराबर की साइड वाले को, ये B1 B2 B3 B4 आपको ऐसा ही कहाँ तक चलेगा, BN तक चलेगा, नहीं चलेगा BN तक, बिल्कुल BN तक चलेगा। तो मैं कर दिया B1, ये B2 B3 प्लस डॉट 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 प्लस BN, नहीं एक साथ अपन लिख दिया, जोड़ में नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते एक साथ। और प्लस का देखिए ये L L L कहाँ तक चलेगा, ये भी आपको L L L ऐसा ही चलता रहेगा, सब में L आता रहेगा, राइट ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आ चुका है ये N। देन अब हमको क्या करना, इन दोनों को अलग अलग कर सकते, ये N इसके डिवाइड में भेज सकते हैं और ये N इसके डिवाइड में भेज सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए। तो आप लिखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस BN डिवाइडिंग में जो है N। अब यहाँ पर देखिए ये L L L L कहाँ तक, N टर्म तक, तो L इंटू N, LN मतलब आपको N टाइम तक, बट्टा में N, दोनों के डिवाइड में, ये आपको N और ये N कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैंने तो इसे कैंसिल कर दिया। आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये B1 वाला टर्म है ना, बिल्कुल, तो आपके पास यहाँ आ चुका है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस BN, और ये डिवाइडिंग में कितना आ चुका है, आपका L आ चुका है, ओके। हाँ, ओ सॉरी L नहीं, ये तो N है, तो आप N लिख दीजिए, और यहाँ पर N तो लिख दिया अपन, ठीक है, और प्लस का ये ओनली L। अब ये किसके बराबर में है, नाउ हमने किसको तोड़ा था, अच्छा इसको A1 प्लस A2 प्लस AN बराबर में, आपने इतना निकाला। मैं इसमें क्या करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ। देखिए लिमिट लगाने के बाद ये कैसा देखिएगा, ये बराबर में किसके मालूम है, ये इसके बराबर में है। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट दोनों में, लेकिन लिमिट लगेगा आपको n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी A1 A2 A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, और इसके जो डिवाइडिंग में जो चलेगा वो चलेगा आपको N, राइट नाउ। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, लिमिट लगा दिया अपन ना, तो ये L वाला, तो L एक कांस्टेंट जैसा काम करता है, तो L में आप लिमिट लगाएंगे तो मुश्किल नहीं है, L को ऐसा ही रहने दीजिए, L प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट था इसलिए हम इसको बाद में लिख दिया, ठीक है, B2 B3 प्लस डॉट 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 प्लस BN, और डिवाइडिंग में जो चलेगा आपका N चलेगा। देखिए आपको यहाँ मुश्किल नहीं है, देखिए यहाँ पर L एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था इसीलिए। अब हमें जो लाना था, देखिए ना, प्रूफ जो करना था, अभी जो प्रूफ करना है, बराबर में जो लाना है, इसमें तो T लाना है, इसमें L लाना है। देखिए ये आपको A1 A2 A3 था ना, बराबर में आपको L लाना है, और L मेरा कब आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको जो है L कब आएगा, L बताइए। ये अगर आपको ये वाला पार्ट आपको 0 बन जाए,
अगर ये 0 बन जाए तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपको 0 बन, ये 0 हो गया टोटल, तो ये एल आ जाएगा बराबर में, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आप हमको इसको 0 प्रूफ करना है, मतलब 0 बनाना है इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, नाउ अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको इसको तो पहले तो 0 बनाना ना, तो आप ऐसा लिखिए वी हैव टू प्रूफ डेट। देखिए हमें जो है प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है, इसको 0 मतलब 0 बना देंगे तभी हमारा साबित होगा। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्या था आपको, ये b1 था, b2 था, प्लस डॉट 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 प्लस का bn था, और डिवाइडिंग में जो है n है, और इसको हमको क्या करना है, 0 लाना है, यही दिखाना है ना। बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि जो bn जो है सीक्वेंस bn जो आपका है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट और कहाँ पर देखे थे bn इज कन्वर्जेंट, तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए l बराबर में 0 हमने ln माइनस l 0 किए थे, bn 0 किए थे, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है bn। अब देखिए bn अगर आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये क्या होगा, आपको ये मस्ट भी क्या होगा, इट मस्ट बी आपको बाउंडेड होगा, ठीक है, बाउंडेड होगा क्योंकि ये आपको कन्वर्जेंट है, तो आप बाउंडेड लिखेंगे। अब देखिए एक चीज है, आप यहाँ पर एक चीज ये ले ले, bn जो है क्या चीज, bn ये आपको लेस देन के होगा, अगर ये बाउंडेड है तो ये किसी नंबर से क्या होगा, लेस देन होगा, क्या होगा आपको, लेस देन होगा अगर बाउंडेड है। तो कोई भी नंबर जैसे फॉर ऑल n नंबर, देन आपको देखिए इससे क्या होगा, लेस देन होगा। एंड आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जैसे bn की बात कर रहे हैं ना, ये सीक्वेंस है ना bn कन्वर्जेंट है, जस्ट टू 0 लाए थे हम लोग, उस समय 0 भी लाते, ये आपको कहा था bn इज 0 आया था। तो आप यहाँ पर जो है चूंकि 4 एक गिवन, ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन, राइट, देयर एग्जिस्ट करेगा, ये लिख देते, छोटा सा लिखा हुआ है लिख देते, एग्जिस्ट ए, यहाँ पर लिख दे ए, राइट। यहाँ पर आपको बोला गया कि जो गिवन एप्सिलॉन है वो एग्जिस्ट करेगा 4 किसके लिए, ए के लिए। आप देखिए आपको ए, आपको यहाँ पर ए क्या, आपको ये पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर लिख देते पॉजिटिव, इसके जस्ट नीचे आना है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर m सच डेट, हमें जो दिखाना है ये आपको bn ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एप्सिलॉन के लिए काम कर रहे हैं, क्या है ये आपको, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जो आपको फॉर ऑल आपको n ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट। तो ये चीज़ अपने को करने के बाद ओके, आपको यहाँ पर ये करने के बाद आपको, चलिए मैं एक इसका वैल्यू निकालता हूँ, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bn, इसका वैल्यू अपन निकालते हैं, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोला देखिए अपन को ये चीज़ जो लाना है ना, ये तो एक्चुअल में 0 लाना है, बिल्कुल 0 लाना है इसको। आपको देखिए मैं इसका वैल्यू पहले निकालते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसका निकालता वैल्यू, तो इधर स्पेस कम है, हम इसको नीचे से लिखते हैं, ठीक है, इतना बराबर में इतना जो लिखते हैं ना वो हम नीचे से लिख रहे हैं, राइट। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये b1 b2 b3 कहाँ तक आपको bn तक चल रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, 2 पार्ट में खोल देता हूँ, एक b1 b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm तक, कहाँ तक, bm, भाई n टर्म तक था, मैंने m टर्म तक खोला, और डिवाइडिंग में जो आपको n है वो n चलेगा, मॉडुलस है, मॉडुलस डाल दीजिए प्लस। अब देखिए मैं इसको जो है bm प्लस 1 अगला टर्म, bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का, ये आपको चलेगा कहाँ तक, आपको bn तक चलेगा, कहाँ तक, bn तक। उस बीच में तो ये चीज़ तो आएगा ही ना, क्योंकि ये तो bn आपको n टर्म तक है। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन लिख दिया n, ये मोड में चलेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, दोनों मोड में रहेगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, दोनों का मोड को अलग अलग करिए, और एक चीज़ है ये bn आपको क्या है, ये लेस देन ही होगा, क्या होगा, लेस देन। आप इसे ऐसा लिखिए, ये b1 b2 प्लस डॉट 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 प्लस का bm
B1 B2 डॉट 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 मैंने Bn वाले को एक साथ कर लेंगे, अब जो है Bm वाले को एक साथ करेंगे, दोनों को अलग एक साथ कर लेते हैं। ये आपको क्या है, मोड लगा दिया, मोड लगा दिया। ये एप्सिलन क्या, सॉरी एप्सिलन बोले, लेस देन इक्वल टू किसके साथ, ये वाला आपको B1 प्लस B2 प्लस B3, इस तरीके से ये चलेगा। अच्छा ये प्लस दे देते हैं हम यहाँ पर B3 एंड इसे अरेंज। देन आपको देखिए यहाँ पर प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा आपको, ये प्लस Bm तक चलेगा, ठीक है। और डिवाइडिंग में जो चलेगा आपका, ये आपको n ट्रम तक चलेगा, कहाँ तक आपको, ये जो n है n ट्रम तक हो गया। अभी इस वाले को m+1 m+2 मतलब m+1 m+2 वाले को, और ये सबका क्या आपको प्लस यहाँ पर डाल दिया अपन। नीचे देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं ये काम नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए। अब देखिए ये Bm प्लस का 1 वाले टर्म को प्लस Bm प्लस 2 वाले टर्म को, और ये प्लस चलेगा Bn तक चलेगा, कहाँ तक, Bn तक। मैंने इसे दो पार्ट में अलग अलग किया था। अब जो है मैंने क्या किया, M वाला और B1 वाला Bn वाला तीनों को एक साथ कर लिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आए। सबसे पहले मैंने इसको दो पार्ट में खोला, राइट, एक M में और एक N में। देखिए मैंने कहा कि ये B1 से लेकर Bn वाले को एक साथ कर लिया, लेस देन आपको जो है ये B1 वाले को B2 वाले को M टाइम तक एक साथ किया। फिर आपको जो था Bm+1 मतलब M+1 वाला M+2 वाला, उसको एक साथ किया, कहाँ तक, n ट्रम तक। अरे भाई Bm+2 M+3 M+4 M+4 ऐसा आएगा ना n ट्रम तक, वैसा ही। तो ये तीन पार्ट में ये क्या चीज खुल चुका है, और ये क्या है, आप ये चीज आपको लेस देन है, ठीक है। तो अपन इस चीज को खोला B1 B2 B3। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आगे, इसमें हम लोग क्या, अच्छा इसमें हम ऐसा कर देते हैं ना, बेहतर रहेगा। अब इस चीज को जो है आपका ये तो ये आपको जो है लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले को अपन क्या करते हैं, देखिए सिमिलरली B1 B2 डॉट 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 प्लस का Bn, डिवाइडिंग में जो है आपका ये n है, ये लेफ्ट साइड वाला है, और ये आपको जो है लेस देन है। मैंने क्या किया, इसे लेस देन रहने दिया। देन देखिए आपको जो ये B1 B2 B3 Bn, अब देखिए मैं आपको छोटा सा चीज समझाते हैं। ये क्या है आपको, ये Bn जो है आपको जो है क्या है, आपको लेस देन, आपको क्या केस क्या है आपको यहाँ पर देखिए Bn जो है आपको क्या के ट्रम वाले हैं, मतलब के से क्या ये लेस देन है, मतलब आपको जो भी है ये B1 B2 B3 Bm ये जो है आपको कहाँ तक चलेगा, के तक। मैंने इसका नाम दे देंगे, आप क्या करेंगे, के फिर के ये कहाँ तक चलेगा आपको, ये के ट्रम तक चलेगा, क्योंकि Bn जो आपको लेस देन क्या है, आपको के है। ये वाले की बात किया तो n। अब यहाँ पर ए इक्वल टू था, जो आपका यहाँ पर साइड हो जाएगा, क्योंकि हम जो है आपको के में यहाँ पर आपको चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए Bm+1 Bm+2 Bm+3 Bm, ये कहाँ तक चलेगा, ये भी आपको कहाँ तक चलेगा, आपको के तक चलेगा, डॉट डॉट प्लस का के प्लस के डॉट 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 प्लस का के, और डिवाइडिंग में n। अब जो है थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पर, ये के कहाँ तक चल रहा है आपको, देखिए ना ये के कहाँ तक चल रहा है, n टाइम तक चल रहा है, n। लेकिन आपको यहाँ पर n पहले से मेंशन कर चुके हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पर n मत लिखिए, m लिखिए, m के और डिवाइडिंग में n। अब देखिए ये टोटल में से हम क्या करते हैं, इतना को निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब मैंने क्या बोला, सुनिए ध्यान से। मैंने बोला टोटल में से, मतलब बोल लीजिए ना, बोल लीजिए 10,000 में से 1,000 चला गया, 10,000 में से 1,000 आपको चला गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9,000 लिखते ना, मतलब घट जाता ना। मैंने बोला इस टोटल में से, मतलब आपको n में से घटा दिया हम इस m को, m वाले को, तो n माइनस का m, राइट। और ये आपको क्या है, k और डिवाइडिंग में n। यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखिए अब आपको जो है इसमें आगे क्या कर लेना है, वो आपको देखने की जरूरत है। तो ये जो n माइनस का m बट्टा में n इंटू के आ चुका है, राइट ना। अब देखिए आपको जो है इसको जो है आपको कुछ ऐसा करना है कि ये ε/2 बन जाए। तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ कि आप जो है यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर देखिए ये जो Bn जो है क्या है आपको ε/2 है, मतलब जो ये वाला टर्म है आपको देखिए ये, और एक चीज़ है यहाँ पर देखिए ये क्या आपको लेस देन क्या, Bn जो है लेस देन क्या है, के। देन आपको यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कर लेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा आपको, और इसका इस्तेमाल करके हम देखिए क्या कर लेते हैं, इसको m के बट्टा में n, और ये हमारा बन चुका है, ये आपको ε/2 बन चुका है, और इसका हमने यहाँ पर यूज कर चुके, देखिए
आप एप्सिलन बाई 2, अगर ये बी एन वाला जो टर्म है ये आपको लेस देन एप्सिलन बाई 2 हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए ये आपको कितना है, n माइनस का m है और ये कहाँ तक आपको k टाइम तक है, देन आपको इसके जगह पर एप्सिलन बाई 2 इस्तेमाल करिए। अब देखिए ये तो आपका एप्सिलन बाई 2 हो चुका है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है, एम के बाई एन लिखा हुआ, इसके साथ अपन क्या करें, इसको कैसे कुछ करें। तो देखिए इसको जो है आपको इसको भी एप्सिलन बाई 2 बनाना। अगर ये एप्सिलन टोटल बन जाता है दोनों मिलके, मतलब एप्सिलन बन जाए, तो एप्सिलन क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो आप उसको जीरो के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ये प्रूफ होने की संभावना है। देन आपको देखिए मैं यहाँ पर कहता लेट अपन मान लिया कि कोई m1 है, वो आपको क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैं बोल दिया m1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये जो है आपको है ग्रेटर देन 2m के बट्टा में एप्सिलन, किसके साथ, 2m के बाई एप्सिलन। देन आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, व्हेन जब आपको n ग्रेटर देन आपको m हो जाए। मैंने बोला जब n ग्रेटर देन m हो तो आप इसे लिख सकते हैं, देन आपको n जो है ग्रेटर देन 2m के डिवाइडिंग में एप्सिलन, राइट। तो अब देखिए मैंने इसे क्या कर दिया, n जो होगा ग्रेटर देन होगा इसके साथ, राइट। जब m1 क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n क्या है आपको ग्रेटर देन होगा 2m के बाई एप्सिलन के साथ। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इस वाले केस में देखिए ये वाला आपको है n है ना, आप ऐसा करिए, ये m के वाला जो है ना, m के वाले को ऐसे लिखिए m के, राइट, और m के वाले को, और मुझे किसकी बात चाहिए, मतलब आपको m के बट्टा में ये n इसके डिवाइड में भेज दीजिए n, और ये क्या आपको लेस देन है, लेस देन डाल दीजिए, और ये क्या, ये एप्सिलन है ना, एप्सिलन ऊपर गया और ये 2 नीचे आया, तो एप्सिलन बाई 2 इधर उधर कर दिया, बस कोई बड़े बात यहाँ पर नहीं किया। तो आपके पास ये एक चीज़ आ चुका है कि जो m के बाई जो n है ना, ये इसको जो है ना अपन को क्या करना था मालूम है, इसे आपको एप्सिलन बाई 2 लाना, क्योंकि हमें तो प्रूफ ही करना है ना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रूफ भी नहीं होगा। तो आपको प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना था, एप्सिलन बाई 2 लाना था। तो देखिए अब इसके जगह पर हम एप्सिलन बाई 2 रख सकते हैं फाइनली। देखिए किसके साथ, तो देखिए यहाँ पर आपको ये बराबर में था ना, मतलब आपको देखिए b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn तक था, डिवाइडिंग में आपको n था, और ये जो आपको आ गया क्या आ चुका है, ये आपको लेस देन, एंड आपको इसके जगह पर एप्सिलन बाई 2 और प्लस ये भी एप्सिलन बाई 2 लिख दीजिए, एप्सिलन बाई 2। देखिए दोनों एप्सिलन बाई 2 आ चुका है, दोनों का लघुत्तम करेंगे, ये आपको एप्सिलन आ चुका है, राइट। अगर ये आपका एप्सिलन आ चुका है तो आप इसे कह सकते हैं ये 0 के एकदम नज़दीक है, मतलब आप इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस का bn डिवाइडिंग में n, और यहाँ पर ये मॉडुलस चलेगा ही, देन आपको ये कहाँ तक जा चुका है, आपको 0 तक जा चुका है। एप्सिलन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देन आपको हेंस आपको इस्तेमाल करना है, चूँकि क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको ये प्रूफ किया, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको कहाँ जा चुका है, हाँ ये चीज़ था ये वाला पार्ट में, ये वाले पार्ट में जो ये तो आपका 0 आ चुका है, मतलब आपका ये टोटल 0 बन जाएगा। मैं यहाँ का इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट को अपन देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करते, देखिए हेंस लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस का n, और डिवाइडिंग में जो आपका ये n है, राइट नाउ ये आपका हो चुका है l प्लस का, ये तो 0 हो चुका है ना, आपने यहाँ पर 0 लाया ना, समझिए ये मान वहाँ पर 0 पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पार्ट आपका 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन चुका है तो आपका ये फाइनली क्या आ चुका है, आपका l आ चुका है, और ये आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ समझ में ना आए, कोई बात आपको डायरेक्टली कहीं पर इस्तेमाल हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर आपको मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इसका बेहतर प्रैक्टिस करना, 7 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।